हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब मैं मुंबई से आई तो मैं कहाँ पे एडमिशन ली और कहाँ पे रही। मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में, सारा कुछ कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक का। तो जब मैं वहाँ से आई थी, मतलब इंस्टीट्यूट से घर आई, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट थी। तो 2-3 दिन मैं वहाँ पे रही, रुकी। पापा ने कहा कि 2-3 दिन बाद मैं टिकट करता हूँ बेटा, मम्मी के साथ तुम यहाँ पे वापस चली आना। क्योंकि वो पुलिस वगैरह केस हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा दिमाग एकदम खराब हो गया था। अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी कि ये सब क्या हो गया है। तो इतना पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से पुलिस वगैरह का चक्कर, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। अगर कोई स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट लाइफ कोई भी अगर जी रहा होगा तो उसे पता होगा कि कितनी तकलीफ होती है कि इतना सारा मेहनत करने के बाद सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है यार। तो उसके बाद फिर मैं खलीलाबाद आ गई। हम लोगों की फ़्लाइट हो गई थी तीसरे दिन रात में 12 बजे के आस-पास हम लोग निकल गए थे घर से। 2 बजे रात में हम लोग की फ़्लाइट थी। उसके बाद फिर हम लोग आए, खलीलाबाद आए। फिर ऐसे ही महीनों बीत गए। बस थोड़ा बहुत पापा ने कहा कि चलो, अगर अभी तुम 1 महीना रेस्ट लो, बिल्कुल सोचो ही मत कि तुम्हें एडमिशन लेना है, पढ़ना है या कुछ। पहले अपना दिमाग अपना जो है वो जगह पे लेकर आओ, उसके बाद फिर सोचना। फिर मैंने भी ठीक समझा कि पापा की बात सही है, थोड़ा वहाँ से दिमाग हटाते हैं। घर पे आई हूँ, फैमिली में हूँ और सब लोग पटीदार वाले भी हैं, मतलब पटीदार बोले तो चाचा-चाची, उनकी फैमिली, कज़न सब लोग हैं। उनके साथ थोड़ा-सा हँसती हूँ, बोलती हूँ, खेलती हूँ। मिलती तो नहीं थी कभी, बहुत रेयरली मैं मिलती थी। चलो उन लोग के साथ थोड़ा-सा रहते वक़्त बिताते हैं। उसके बाद जब 1 महीने बीत गए, फिर पापा ने कहा कि देखो, अगर आस-पास कहीं हो इंस्टीट्यूट, जैसे गोरखपुर में हो गया या इलाहाबाद में हो गया, तो आप वहाँ पे चले जाओ। वहाँ पे तो फिर हम लोगों ने काफ़ी इंस्टीट्यूट देखे, गोरखपुर में देखे। गोरखपुर में ये था कि हाँ, कहते हैं ना कि लोगों को भरोसा नहीं होता है कि इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अगर बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो ही तो बच्चों की वजह से ही तो स्कूल का नाम होता है। स्टूडेंट की, अगर अच्छा स्टूडेंट है, वो निकाल ले रहा है, क्रैक कर रहा है, तो उसकी वजह से इंस्टीट्यूट का भी नाम होता है। तो ऐसा नहीं कहा जाता है, लेकिन होते हैं ना बहुत सारे लोग चढ़ाने वाले, इस वजह से मैं गोरखपुर नहीं जा पाई। गोरखपुर जबकि बहुत करीब था, 1 ही घंटे का रास्ता था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के पास ही रहती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं पापा ने मेरे लखनऊ का बोला। लखनऊ में मैं आना नहीं चाहती थी, यहाँ का एक इंसिडेंट है, इसी वजह से मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। ख़ैर ये सारा कुछ मैं बताऊँगी आपको। इंशाल्लाह हमेशा बोलती रहती हूँ बताऊँगी, बताऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी, कभी ना कभी तो बताऊँगी ही। उसके बाद हुआ ये कि मैं लखनऊ में आई। लखनऊ में मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, हाँ थी कोई, क्योंकि मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, तो इसी वजह से मैं उसके वहाँ पे रही 1 महीना। मतलब कंटिन्यूअसली तो नहीं रही, आना-जाना लगा रहता था कि जब तक का मुझे रूम ना मिल गया हो, जब तक का मुझे कोचिंग ना मिल गई हो अच्छी-सी, सारा कुछ सेटअप ना हो गया हो, तब तक का मुझे आना-जाना यहाँ पे लगा रहता था। हाँ, फैमिली के साथ, ऐसा नहीं कि अकेले। और मैं आई थी बहुत खुशनसीबी हुई, मैं दिवाली के टाइम पे आई थी। धनतेरस, दिवाली का टाइम उस टाइम पे चल रहा था और इतना खूबसूरत लग रहा था लखनऊ में कि हर तरफ हरियाली, हर तरफ लाइटें, इतनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे लखनऊ उस टाइम पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थी जब धनतेरस हुआ था। धनतेरस के दिन मैं, मतलब 1 दिन के लिए यहाँ पे आई थी, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट सर्च किया हुआ था, तो मुझे मिल गया था पुराने चौराहे पे कोचअप आईएएस करके। वहाँ पे मैंने आई, वहाँ पे मेरे सर से बात हुई, सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिया। सर ने तो बोल दिया था कि बेटा आप चाहो तो यहाँ पे डेमो क्लास भी ले सकते हो, लेकिन आप ही बताइए, वहाँ पे जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, जहाँ पे मुझे चीट किया गया, उन लोग भी अगर ऐसे बता देते कि आप डेमो क्लास दे सकते हो या मतलब सॉरी ले सकते हो, तो ऐसा होता ही नहीं। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सर की बात बहुत पसंद आई। मैंने कहा सर अब मुझे भरोसा है, मुझे ज़रूरत नहीं है डेमो क्लास की। उन्होंने काफ़ी अच्छे बोले कि मेरा यहाँ पे बेटा आस-पास आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले लो कि क्या है, कैसा है, उसके बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन लेना। फिर मैंने लिया वहाँ पे एडमिशन, बहुत अच्छा लगा उनका भी। वो भी अभी तक का साथ ही देते हैं, अगर कभी पढ़ाई-वढ़ाई का होता। खैर तो अब तो शादी हुई है, लेकिन वो कहते रहते हैं कभी व्हाट्सएप वगैरह पे अगर मैसेज आ गया कि बेटा जॉइन कर लो करके। हमने भी बताया कि सर अब तो एक छोटी-सी बच्ची है हम लोगों की, शायद अभी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बड़ी हो जाए 2-3 सालों की, उसके बाद देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आई, फिर मैंने वो एडमिशन तो ले लिया, उसके बाद फिर मैंने सॉरी हॉस्टल वगैरह ढूँढा, रूम वगैरह ढूँढा। फिर यहाँ पे मैंने रूम लिया,
रूम में वहाँ पे मेरा सारा सब कुछ सेटअप हो गया। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी, वहाँ पे मेरा आना-जाना लगा ही रहता था कि जब तक का सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से सेटअप ना हो गई हो तब तक। उसके बाद फिर वो भी काफ़ी मेरे साथ यहाँ हॉस्टल पे आती थी, दिन भर रहती थी, सारा काम वगैरह सेट करना होता था, सामान लगवाना होता, सामान लाना होता था, राशन वगैरह होता है ना कि हॉस्टल लाइफ़ जो होती है, उस तरीके की। उसके बाद सारा कुछ जब सेट हो गया तो मैं फाइनली यहाँ पे रहने लगी। जब मैं स्टार्टिंग में रहती थी, एक हफ्ता मेरा मन नहीं लगा, मैं बार-बार फैलाबाद भाग-भाग के जाती थी क्योंकि मुझे मुंबई में ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे कोई था भी नहीं, बिल्कुल अकेली हो गई थी और ऊपर से यहाँ पे लखनऊ में ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी। मुझे बहुत हर्ट होता था जब भी मैं बाहर निकलती थी, एक-एक चीज़ें मुझे याद आती थी, मैं आपसे बता नहीं सकती थी, मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। बताऊँगी किसी दिन वीडियो जब बनाऊँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आखिर ऐसी क्या बात थी, जिसकी वज़ह से मुझे लखनऊ पसंद नहीं था। लेकिन आप ही देखिए किस्मत कि मैं अभी लखनऊ में ही बैठी हूँ, वहाँ पे तरुण के साथ में। एक तरफ से मेरे लिए श्राप है, एक तरफ से मेरे लिए लखनऊ आशीर्वाद के तौर पर है, गिफ्ट के तौर पर है, क्योंकि मुझे तरुण यहीं पे मिले थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एडमिशन ली अमेरिकन में, सोचा कि चलो थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश के चक्कर में ही सब कुछ हुआ था वहाँ पर। चलो यहाँ पे थोड़ी-सी वैसे तो रिटेन इंग्लिश में तो मतलब रिटेन इंग्लिश तो बहुत टफ होती है, बोलने तक की तो आ जाए वही काफ़ी है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे बात करना आता है। बस मुझे ये चिंता थी जब मैं पढ़ रही थी, कि मुझे वहाँ पे इंग्लिश में वर्ड्स होंगे, कैसे करूँगी, ये है वो है। रिटेन इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ होती है। बाकी बोलने चलने तक तो 70% तो बोल लेती हूँ। हम और तरुण भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, वो भी इंग्लिश में बात कर लेते हैं, मम्मी भी मेरी है, वो भी बात कर लेते हैं। मैं भी हूँ 75% 70 तक का तो बोल ही लेती हूँ, कंटिन्यूअसली नहीं, पर हाँ, बोल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, मैं वहाँ पे आई, 2-3 दिन लगातार रही, फिर मैंने वहाँ पे तरुण को देखा। फिर पता चला कि अच्छा यहाँ पे ये भी पढ़ रहे थे, लेकिन जब मैंने जॉइन करा तो वहाँ पे वो नहीं थे। तो ऐसे ही वो ऑलरेडी वहाँ पे एडमिशन ले रखे थे, वो छुट्टी पे थे। उसके बाद फिर ऐसे ही धीरे-धीरे हम लोग नॉर्मल थे, कभी क्लास में बात ही नहीं हम लोगों की। धीरे-धीरे एक दिन सर ने गेम दे दिया खेलने के लिए, वर्ड्स का गेम दिया था, तो उनकी टीम अलग थी, मेरी टीम अलग थी, पर जीते वही थे। जीत वही गए थे। उसी टाइम पे 1-2 बार बातें हुई, उसके बाद फिर 2-3 दिन बीता ऐसे क्लास में नॉर्मल डे की तरह ऐसे बीता। उसके बाद फिर होता है ना कि इंट्रोडक्शन क्लासेस में होते हैं, तो इंट्रो हो रहा था उनकी, जब उनकी बारी आई तो वो गए। तो जब इंट्रोडक्शन वो देने लगे तो काफ़ी बढ़ा के देने लगे, तो मुझे गुस्सा आने लग गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। मैंने कहा कि सर, इंट्रोडक्शन को आप इंट्रोडक्शन की तरह ही लीजिए, इतना बढ़ा-चढ़ा के मत बोलिए। उनको भी गुस्सा आ गया। मतलब मेरी शुरुआत ही गुस्से से हो गई थी, बिल्कुल भी। उसके बाद भी ऐसे 2-3 दिन लगातार बीतता गया, वो भी ऐसे आए क्लास में बैठे मुँह बना के, मैं भी बैठी हूँ, कि मतलब इनसे लड़ाई हो गई, कभी बात तो हुई नहीं थी, अब बात हुई भी तो लड़ाई हो गई। उसके बाद फिर हम लोग एक-दूसरे को पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी। फिर ऐसे 1 हफ्ता बीता, तो सर ने फिर से हम लोग को टॉपिक दिया, डिबेट के लिए दिया था, हाँ। तो वो टॉपिक था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अब मेरे लिए, उस टाइम पे तो नहीं क्योंकि डिबेट था इसी वजह से, लेकिन अभी मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसी टॉपिक के थ्रू मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अभी मिसेस तरुण गुप्ता बनकर। टॉपिक ये था, प्लास्टिक शुड बी बैन। उसके बाद फिर हम लोगों की इस पे हुई, बहस हुई, कि डिबेट में बहस ही होती है, आपको तो पता ही होगा। फिर हम लोग यहीं से बातचीत शुरू की अपनी, ऐसे क्लासेस में धीरे-धीरे करके। उसी दिन इन्होंने मेरी इंस्टा आईडी ली थी, इन्होंने मुझे देखा नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा खुद को कवर रखती थी, ऊपर से नीचे तक का। कभी मैंने बुर्का हटाया ही नहीं था, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था। हाँ, इंस्टाग्राम पे देखा था लेकिन रियल में देखा नहीं था। मेरी आदत थी, मैं कभी नहीं, हमेशा खुद को ढक-ढका के रखती थी, यहाँ तक का नोज़ पिन बाँध के रखती थी, कभी मैंने हटाया ही नहीं था। उसके बाद फिर ऐसी बातें हुई धीरे-धीरे, एक दिन इनसे बातें हुई थी, हाँ, मुझे चेयर लेना था, क्योंकि मुझे यहाँ नए-नए थे, मुझे पता नहीं था, तो मैंने उनसे बात किया। उनसे पूछा कि अगर आप जानते हैं मार्केट तो आप बता दीजिए, तो इन्होंने बताया मुझे कि डंडैया चौराहे पे चले जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगी अच्छे से, अच्छे रेट में, आपको रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे ली, उसके बाद फिर 2 दिन बाद इनका मैसेज आया कि ये हो गया, आपने ले लिया? मैंने कहा हाँ, मैंने ले लिया। फिर एक दिन ऐसे ही मुझे जाना था, वही जो फ्रेंड थी जिसके वहाँ मैं पहली बार आई थी लखनऊ में, उसके बेटे का बर्थडे था, उसके वहाँ जाना था। फिर एक दिन इन्होंने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया, फिर ऐसे ही रास्ते में मेरी बातें होने लगी।
काफ़ी होते हैं ना क्लोज़ टाइप की, क्लोज़ तरह के हम होने लगे, बात करने लग गए एकदम एकदम अच्छे से फ्रेंड्स, एकदम फ्रेंड हो गए थे बढ़िया से एकदम। फिर जब भी आना-जाना होता था तो ऐसे ही लेके आते थे, जाते थे, ऐसे घुमाते थे। धीरे-धीरे करके हम लोग में बातें शुरू हो गई। फिर एक दिन हम लोग मिले अम्बेडकर पार्क में और ये वहाँ पे जॉब करते थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बिल्डिंग का नाम तो मुझे आ ही नहीं रहा है, क्या नाम था बिल्डिंग का नाम? कहेंगे कि इनको तो मेरी बिल्डिंग का नाम भी नहीं याद है। हाँ, क्या नाम था? अच्छा अभी याद आता है तो मैं बताऊँगी ज़रूर। याद आ गया, हाँ, समिट बिल्डिंग में इनका ऑफ़िस था वहाँ पे, तो ये वहाँ पे न्यूजेन ऐप में काम करते थे। ये वहाँ पे मेरे बॉस थे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। उसके बाद भी वहाँ पे भी मैं आती-जाती थी, ऐसे ही हम लोग की मुलाकात नॉर्मल होती रहती थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात हुई अम्बेडकर पार्क में, जहाँ पे हम लोगों ने मैगी खाई थी। अब ये मैगी से ही मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि अगर सब कुछ यहीं पे बता दूँगी, तो जो 29 नवंबर को जो स्टोरी आ रही है, उसमें आप लोग क्या ही देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी यहीं तक का बता दी। हाँ, आगे का मैं बताती रहूँगी, मेरी जो शादी जब हुई थी, वो सब वहाँ तक का तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो सब तो स्टोरी में पड़ेगा। तो आगे क्या हुआ मैगी खाने के बाद, फिर अगले दिन क्या हुआ, उसके 2-3 दिन क्या हुआ, कैसे बातें होती रही, कंटिन्यूअसली रही या फिर अलग हो गए, सब कुछ बताऊँगी आपको कल के ब्लॉग में। और हाँ, मेरा एक और चैनल है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप वहाँ पे भी विज़िट कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है फैमिली ब्लॉग का, तरुण गुप्ता फैमिली के नाम से, तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप लोग जा कर के एक बार चेकआउट कीजिएगा, विज़िट कीजिएगा। हमारी जो लाइफ़ है, हम तीनों की लाइफ़ है, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम लोग कैसे रह रहे हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।